अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स अब्दुल्ला टेक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक वाल है, उसमें ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लॉक इन वाल। तो एक दीवार है हमारे पास, जिसकी हाइट है 11 फीट और जिसकी लेंथ है 20 फीट और थिकनेस जो है हमारे पास वो 0.5 फीट यानी 6 इंच। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉक साइज़ हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 इंच विद मोटर। मोटर हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो है 1:4। तो नंबर ऑफ ब्लॉक दोस्तों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय नंबर्स से मुराद यानी हमारे पास तादाद में कितने वाल हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास CFT में यानी क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो वाल हमारे पास है 20, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 20 है। इसी तरह जो हाइट है हमारे पास वो है 11 फीट और हमारे पास जो थिकनेस है उसकी 1.5 है और नंबर है हमारे पास 2, यानी इस तरफ एक दीवार एक तरफ है और दूसरा दीवार दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास की क्वांटिटी आ जाएगी 220 क्यूबिक फीट। तो इसके साथ दोस्तों ऐड 5% वेस्टेज, यानी हमारे पास जब भी आप ब्लॉक मेजनरी करोगे तो उसमें आपने 5% ऐड करना है। जब ब्लॉक को आप तोड़ोगे या कोई पीस मीस टुकड़ा वगैरह लगेगा तो उसमें ब्लॉक का जो ज़िया होता है वो भी ऐड करोगे तो वो है 5%। तो इससे हमारे पास 11 क्यूबिक फीट आ गया। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई 220 प्लस 11 इज इक्वल टू 231 CFT। तो ये हमारे पास इस दीवार की वॉल्यूम आ गई। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटर, हमारे पास जो मोटर के साथ ब्लॉक की जो वॉल्यूम है वो है 3/8, यानी 3 सूत्र हमारे पास वो मोटर यूज़ होता है ब्लॉक के ऊपर साइड टू साइड नीचे। तो इसी तरह हमारे पास 12.375 मल्टीप्लाई बाय 8 उस ब्लॉक की हमारे पास ब्रेथ है, ब्लॉक की हमारे पास हाइट है वो 8.37375 मल्टीप्लाई बाय जो ब्लॉक की मोटाई है या जो ब्रेथ है या जो थिकनेस है वो है हमारे पास 6.375 इंच। तो इसमें हमने 3 सूत्र जो सरिया है 3 सूत्र वो भी ऐड किया है। तो इसको सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास फीट में ये आप नहीं लोगे, ये इंच में है, तो हमारे पास आ गया 660.70 क्यूबिक इंच, यानी 660.70 क्यूबिक इंच हमारे पास ब्लॉक की वॉल्यूम आ गई। तो ये हमारे पास ये डिजिट इंच में है तो इसको हमने फीट में कन्वर्ट करना है, तो 1728 पे डिवाइड करना है क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास 1728 क्यूबिक इंच होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.38 वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है वो ये है विद मोटर से अलावा अगर आप कैलकुलेशन कर ले तो वो आता है 0.333। तो ये हमारे पास ब्लॉक की वॉल्यूम विद मोटर आ गया। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे आप पॉइंट करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास 231 है,
डिवाइड बाय 0.38, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक आ जाएंगे 608 ब्लॉक्स इस वॉल में यूज़ होंगे। इस तरह दोस्तों इस वॉल में सीमेंट कितना यूज़ होगा, सैंड कितना यूज़ होगा। सीमेंट मोटर 1:4 है हमारे पास। एंड ब्लॉक मेजनरी विद यूज़ 18% ड्राई मोटर, 18% हमारे पास ड्राई मोटर यूज़ होगा। यानी हमारे पास जो ब्रेक में हम यूज़ करते हैं वो 30% ड्राई मोटर यूज़ होता है, और ब्लॉक में क्योंकि ब्लॉक में मोटर कम यूज़ होता है तो ये हमारे पास 18% आता है। सो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 231 इज इक्वल टू हमारे पास 41.58 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों इसी तरह सीमेंट हम फाइंड करेंगे, ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, तो 1/5 भी आप कर सकते हैं और ड्राई वॉल्यूम के साथ आप ज़रब दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.31 डिवाइड बाय हमारे पास 1 बैग सीमेंट की जो वॉल्यूम है वो 1.25, तो हमारे पास ये बैग आ जाएंगे 6.64 से 5 बैग, यानी तकरीबन 7 बैग्स सीमेंट इस दीवार में यूज़ होंगे। सैंड कितना यूज़ होगा, सैंड 4 डिवाइड बाई 5, यानी जो रेशो है वो हमारे पास सैंड की 4 है और टोटल सम ऑफ रेशो हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, तो हमारी इज इक्वल टू 33.26 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड यूज़ होगा। यानी जो मार्केट में हमारे पास सैंड क्यूबिक फीट में तो नहीं अवेलेबल होगा, यानी 1 सैकड़ा इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फीट हमारे पास आमतौर पर सैकड़ों में मार्केट में सैंड दस्तयाब होता है, तो इसको आप सैकड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए अल्लाह हाफिज़।